खुदा आप सबको कसरत से बरकत दे। हुसैन आमीन। आज बड़ी स्पेशल बात सीखने के लिए मेरा ख्याल है कि खुदा आज हमें कुछ स्पेशल सिखाना चाहता है। और आज खासतौर पर उनके लिए ये मैसेज है जो समझते हैं कि खुदा हमें इस्तेमाल करता है। आज बहुत से लोग जब खिदमत में आना शुरू करते हैं तो उनके होठों पर एक ही अल्फाज होते हैं कि खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहा है। आज इस चीज के बारे में हम सीखेंगे। आए मेरे साथ निकालें पहला करंथियों और उसका 3 बाब और उसकी 7वीं आयत से हम पढ़ेंगे। अगर सबको मिल जाए तो जोर से मेरे साथ कहिएगा आमीन। लिखा है, पस ना लगाने वाला कुछ चीज है ना पानी देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है, लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक हैं, लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुआफिक पाएगा, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा की खेती और खुदा की अमारत हो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। हम जब भी खिदमत में, हम में से कोई भी जब भी खिदमत में आता है तो उसके होंठों पर एक ही अल्फाज होते हैं कि खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। आज अगर यहां पर तबला नवाज है तो उसकी जुबान पर भी यही है कि खुदा मुझे तबले के वसीला से इस्तेमाल करता है। हारमोनियम, मीटिंग प्रोवाइडर, गिटार बजाने वाला, यहाँ के अगर चर्च में कोई भी एक्टिविटी है तो वो यही कहता है कि खुदा मुझे इस्तेमाल करता है। आज इस बात को सोचें, अगर जब हम अपनी जिंदगी खुदा को देना शुरू करते हैं, या हमारे खानदान में से बेटी, बेटा, बीवी, शौहर, कोई भी जब अपनी जिंदगी खुदा को देना शुरू करता है तो उसके अल्फाजों में ये अल्फाज आना शुरू हो जाते हैं कि खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और हमारी दुआएं भी ऐसी होती हैं। मेरे साथ आप मुत्तफिक हैं? अब मुझे ये एक बात बताएं, कितने लोग हैं जिनको खुदा इस्तेमाल कर रहा है? मेरा ख्याल है कि अगर हमसे को पूछे तो हम ये जरूर कहेंगे, और डेफिनेटली हमारे वर्ड्स यही हैं कि खुदा हमको इस्तेमाल करता है, खुदा हमको इस्तेमाल कर रहा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या खुदा ने हमें किसी रोया में आकर, किसी ख्वाब में आकर, किसी खादम के वसीला से, कहीं रास्ते में मिलकर हमें यह कहा कि मैं आपको इस्तेमाल करना चाहता हूं? नहीं, ऐसा है नहीं। खुदा यह लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो फिर हम अपनी जिंदगी में यह अल्फाज कहां से लेकर आ गए? मैं आज आपको इस्तेमाल के बारे में कुछ सिखाना चाहता हूं। सिंपल सी बात है, ये टिश्यू ले ले। टिश्यू जब पसीना आता है हम यूज करते हैं, उसके बाद हम इसे फेंक देते हैं। मुझे एक बात बताएं, क्या खुदा की नजर में हमारी वैल्यू एक टिश्यू के बराबर है? खुदा क्या हमें यूज करता और यूज करके फेंक देता है? मेरे अजीजों, इस्तेमाल करने का मतलब है कि यूज करना, और यूज करने के बाद उस चीज को फेंक देना। यूज इट एंड थ्रो इट।
इस्तेमाल करके फेंकना। क्या खुदा आपको इस्तेमाल करके फेंकता है? खुदा ने हमें तो अपनी शक्ल शिबी पर बनाया। खुदा हमसे मोहब्बत करता है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि आपके लिए उसने मेरे लिए अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। खुदा ने हमें अपनी शक्ल और शिबी पर बनाया, ना कि एक टिश्यू पेपर बनाया, इस्तेमाल किया और फेंक दिया। और हम अपनी दुआओं में, अपने अल्फाजों में इस बात को बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं कि खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है, खुदा मुझे यूज कर रहा है। मेरे जीजो, ऐसा नहीं है। खुदा हमें टिश्यू नहीं समझता। खुदा हमें को रद्द किया हुआ बर्तन नहीं समझता। खुदा हमें यूज करके फेंक नहीं देता। जब खुदा ऐसा नहीं करता तो फिर हम अपने आप को इस लेवल तक क्यों लेकर आते हैं? आज हमने सही मायनों में सही बात को सीखना है कि खुदा की नजर में हमारी वैल्यू क्या है। खुदा हमसे बड़ी मोहब्बत करता है। मैं जब इस अल्फाज को कहता हूं तो मेरे दिल में एक बड़ी खुशी सी महसूस होती है। खुदा की नजर में हम ग्रां कदर हैं, कदर वाले, आपकी वैल्यू है। याद रखें, जिस चीज की वैल्यू नहीं होती वो यूज की जाती है, और जिस चीज की वैल्यू होती है उसे यूज नहीं बल्कि उसको सीने से लगाया जाता है, उसको अपने पास रखा जाता है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि इब्लीस बड़ा शातिर है, बड़ा चालाक है। वो लोगों को इस्तेमाल करता है, वो यूज करता है। खुदा यूज नहीं करता। खुदा तो हमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है। ट्रू लव, सच्ची मोहब्बत। इब्लीस जो है वो हमें यूज करता है, और यूज करने के बाद वो हमें फेंकता है। और लेकर कहां पर जाता है? बाइबल मुकद्दस बताती है जहां पर सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक की जलने वाली झील। इब्लीस हमें यूज करके हमें वहां पर लेकर जाता है ताकि हम उस आग में फेंके जाएं। इब्लीस का काम यही है। वो खुदा के लोगों को, जिनको खुदा प्यार करता है, जिसकी खुदा फिक्र करता है, जिसके खाने के बारे में, पीने के बारे में, रहने के बारे में, सोने के बारे में खुदा फिक्र करता है। यिर्मयाह नबी की मार्फत लिखा है, खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदा के हक ख्यालात बेहतरी के हैं, भलाई के हैं। बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदा जिसकी फिक्र करता है उसको इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उसको सीने से लगा कर रखता है। लेकिन इब्लीस वो लोगों को यूज करता है। आप बाइबल मुकद्दस में से बहुत से किस्सों को पढ़ सकते हैं। मैं अगर स्टार से ही बात करूं तो आदम और हवा की बात कर लेते हैं। खुदा ने खूबसूरत बाग दिया उनके रहने के लिए, खूबसूरत बाग। वहां पर खूबसूरत जगह, और बाइबल मुकद्दस बताती है कि ये वो जगह है जहां पर
ठंडे वेले खुदा आता और आदम से बात करता था। कितनी खूबसूरत जगह होगी वो, जहां पर खुदा आकर बात करता है। ऐसा मकाम जहां पर हमें खुदा की आवाज सुनने के लिए मिलती है। मेरा ख्याल है कि हमें गली मोहल्लों से बेहतर खुदा का घर पसंद है, क्योंकि यहां पर खुदा की आवाज हमें सुनने के लिए मिलती है। तो खुदा ने वहां पर आदम और हवा को रखा, तो वहां पर इब्लीस ने आदम उसकी बीवी को खुदा के खिलाफ इस्तेमाल किया। आदम को उसने कहा कि तू खा फल खा, तू जब ये खाएगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। और ये अल्फाज इब्लीस के थे, हम तो खुदा की मानिंद हो जाएंगे। यहां पर आप देखें कि खुदा जो है आदम से प्यार करता है, लेकिन इब्लीस जो है वो आदम और हवा को खुदा के खिलाफ इस्तेमाल करता है। आप अय्यूब नबी की तरफ चले जाएं, खुदा का कलाम बताता है ये वो शख्स है जो जमीन पर रास्तबाज है, जिससे खुदा प्यार करता है। लिखा है कि ये हर रोज सोख्तनियां कुर्बानियां गुजरानता था। खुदा को बहुत पसंद था। खुदा ने इसके इर्द गिर्द अपने पाक फरिश्तों की बाड़ को लगाया था। कितना खुदा प्यार करता है। लेकिन यहां पर खुदा ये नहीं कहता, जब इब्लीस खुदा के पास जाता है और खुदा कहता है क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब पर निगाह की, तो खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूं, बल्कि उसने कहा वो रास्तबाज है। और इब्लीस ने अय्यूब को खुदा के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। इब्लीस ने अय्यूब की बीवी को यूज किया। उसने कहा कि तू उस खुदा की इबादत करता है जिसने हमारा सब कुछ ले लिया, दौलत, शोहरत, माल, मवेशी, नौकर, चाकर, वो सब के सब खत्म हो गए। अब भी क्या तू अपनी रास्ते पर कायम है? खुदा की तकफीर कर और मर जा। इस सारी कहानी में हमें ये बात समझ में आती है कि इब्लीस यहां पर अय्यूब की बीवी को इस्तेमाल कर रहा है। आज हम कलीसियाओं में बड़े फख्र से कहते हैं कि खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। अगेन, यू आर नॉट अ टिश्यू पेपर। आप टिश्यू पेपर नहीं हैं। खुदा आपका यूज नहीं करता। खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा आपसे मोहब्बत करता है। आप देखें, जब मिस्री गुलामी की हालत में थे, तब इब्लीस ने फरौन को यूज किया, उन पर जुल्म कर सके, उनको कैद में रखा। क्या खुदा अपने लोगों को अपने यूज के लिए कभी कैद में रखता है? बोले हम, खुदा तो आजाद करता है गुनाह से, परेशानी से, बदी से। और यहां पर फरौन ने कैद किया। मेरे दीदों, आपको एक और बात बताता हूं। बाइबल मुकद्दस की हिस्ट्री में बयान है कि समसून बड़ा ताकतवर शख्स था। उस जैसी ताकत किसी में नहीं थी। साउल भी अपने दौर का सूरमा था। अब उसकी ताकत जो थी,
उसको खत्म करने के लिए इब्लीस ने दलैला को इस्तेमाल किया। खुदा यूज नहीं करता, इब्लीस यूज करता है। मेरे अजीजों, आज से हम ये वर्ड अपनी जिंदगी में खत्म करेंगे। खुदा हमें यूज नहीं करता। आज मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा ख्याल है कि मेरी इस बात के साथ बहुत से लोग इत्तेफाक करेंगे। बड़े लोग हैं जो अपने आप को यह समझते हैं कि खुदा मुझे यूज कर रहा है, और जब उनके दिल में ये वर्ड आता है तो वो गरूर उनके अंदर आ जाता है और वो अपनी खिदमत से हट जाते हैं और हट चुके हैं। ऐसा है, खुदा मुझे यूज करता है, मेरे वसीले से आप लोगों ने ब्लेसिंग को हासिल किया, आप लोग पावरफुल हुए हैं, मेरी वजह से आपने दुआएं करना सीखी, मेरी वजह से आपने कलाम को सीखना शुरू किया, मेरी वजह से आपने कलाम की हकीकत को जाना। खुदा मुझे यूज कर रहा है। जब ऐसे अल्फाज हमारी जुबान से निकलना शुरू होते हैं तो याद रखें, वो इंसान गिर जाता है, वो अपनी जगह पर कायम नहीं रहता। इब्लीस क्या करता है, यूज करके हमेशा की आग में डालता है। खुदा क्या करता है, खुदा हमें यूज नहीं करता, बल्कि खुदा हमें यूज नहीं करता, बल्कि खुदा हमसे प्यार करता है। यूज जो है वो इब्लीस करता है। मैं फिर इस बात को दोबारा दोहराना चाहता हूं। जब कोई शख्स ये समझता है कि खुदा मुझे यूज कर रहा है, तो मेरे नजदीक उसके अंदर गरूर पैदा होता है, तकब्बुर पैदा होता है। बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि हम बोले, ताकि हम हलाक ना हो। अब ये जो बात है ये सबके लिए है। खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्शा ताकि हम सब हलाक ना हो। बहुत से लोग इस गलत फहमी में घिरे हुए हैं, बहुत से लोग इस गलत फहमी का शिकार है कि खुदा हमें इस्तेमाल करता है। मैं अपने भाइयों से पूछता हूं, भाई मंशा है, भाई यूसुफ है, अगर आज आपको यहां पर चर्च की खिदमत के लिए खड़ा कर दिया जाए तो क्या आप ये कहेंगे कि खुदा मुझे अपने घर के लिए इस्तेमाल कर रहा है? नहीं। आज के बाद हम इस वर्ड को अपनी जिंदगी से खारिज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि पूरी बाइबल मुकद्दस हमें इस लफ्ज के बारे में सिखाती नहीं है। पूरी बाइबल मुकद्दस हमें इस लफ्ज के बारे में बताती नहीं है। हमने आयत पढ़ी थी, पहला कुरिन्थियों का 3 बाब और उसकी 7वीं आयत से। यहां पर पौलुस हमें बताना चाहता है, वो कहता है कि जिसने दस्त लगाया और जिसने पानी लगाया, ये दोनों बराबर हैं, इनमें कोई भी फर्क नहीं। आज मेरी बात ध्यान में रखें, अगर आप खुदा के घर में या खुदा के लिए काम करते हैं तो आप खुदा की नजर में गिरा कदर हैं। लिखा है, अब बात को समझना हमने, अब जो मेन चीज है, मेन बात है, लिखा है क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। पौलुस रसूल कहता है हम खुदा के साथ, हम खुदा के को वर्कर हैं।
वाला। अब एक ऑफिस में मुख्तलिफ मज़हब के लोग, मुख्तलिफ कबीले के लोग, मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग अगर काम करते हैं तो वो एक फैमिली की तरह होते हैं, सबकी वैल्यू एक जैसी होती है। अब यहां पर जो बात पलूस रसूल हमें सिखाना चाहता है कि वो ये कहता है कि हम खुदा की नजर में गिरा कदर हैं, हम काम करने वाले हैं, हम खुदा के को वर्कर हैं, ना कि इस्तेमाल होने वाले। हम खुदा के को वर्कर हैं, खुदा के साथ काम करने वाले। खुदा ने, यीशु मसीह ने कहा बाप तुम मजदूर भेज ताकि हम मिलकर काम कर सकें खुदा के साथ। वो कहता कि मजदूर भेज दे ताकि हम एक ही खेती में मिलकर काम करें। हम खुदा के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। आज से अगर आपसे कोई पूछे तो कहें कि मैं खुदा की खेती में काम करती हूं, मैं खुदा के खेत में काम करता हूं, मैं उसका कोवर्कर हूं, मैं उसका एलची हूं, मैं खुदा की नजर में गिरा कदर हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। फर्क नहीं है, जब उसके अल्फाजों में फर्क नहीं है, जब उसके बताने में फर्क नहीं है, जब उसके समझाने में फर्क नहीं है, जब उसके काम करने और सिखाने में फर्क नहीं है, तो फिर हमने कहां से फर्क पैदा कर दिया। तुम खुदा की खेती और अमारत हो। ये आप पढ़ लें, अमाल 3 बाब उसकी 9वीं आयत, आगे बढ़े। तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। वैल्यू, हम सब खुदा के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। अब समझें, खुदा हमें सिखाना चाहता है। खुदा ने यीशु मसीह पानी पर चले, पतरस को भी उसने चलाया, वो सिखाना चाहता है। उसने कहा शमौन पतरस से तू आज से मछली नहीं बल्कि आदमगीर बन, मैं तुझे आदमगीर बनना सिखाऊंगा। असि मछलियां फड़न चक्कर से कहने। खुदा हमें अपने साथ काम करना सिखाता है, सिखाना चाहता है। 1 कुरिन्थियों का 4 बाब उसकी पहली आयत अगर हम पढ़े तो वहां पर लिखा है आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे। टिश्यू पेपर नहीं, खुदा के खादम। खुदा ने यीशु मसीह ने कहा कि मैं यहां पर क्यों आया, ताकि मैं खिदमत करूं ना कि खिदमत कराऊं। तो यहां पर भी कहता है कि हम मसीह के खादम बने, को वर्कर बने, काम करने वाले बने। खुदा को ऐसे लोग पसंद है जो खुदा के साथ काम करते हैं, जो अपने आप को टिश्यू पेपर नहीं समझते, जो अपने आप को ये नहीं समझते कि खुदा मुझे यूज कर रहा है। अब एक और बड़ी फख्र की बात है, मुकाशवा 3 बाब उसकी 20 आयत अगर हम पढ़ें तो लिखा है कि देखो मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा। अपने साथ बराबर का शरीक बनाना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम उसके लेवल पर आए। खुदा कहता है कि जहां पर मैं रहूं तुम भी वहां पर रहो। अब यहां पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूं। अब जिसकी वैल्यू नहीं होती, अगर एक मुलाजिम है, अगर उसकी वैल्यू नहीं तो उसका मालिक कभी भी उसके साथ बैठकर खाना नहीं खाएगा। लेकिन यहां पर दुनिया का मालिक कहता है कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो, मैं तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा।
जो गालिब आएगा मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा। ये खुदा चाहता है, ये असल बात है। जहां पर मसीह का तख्त है, वो चाहता है कि तुम मेरे साथ बैठो। खुदा के तख्त के साथ हमारा तख्त, यार कैसी खूबसूरत बात है। खुदा कितना प्यार करता है। मैं कहता हूं दुनिया में है ऐसा कोई शख्स, किसी का है ऐसा खुदा जो आपको अपने साथ बिठाना चाहता हो, जो कहे कि तू मेरे साथ आ, मेरी खेती में मेरे साथ तू काम कर। कोई भी नहीं चाहता। आप दुनिया में चले जाएं, दुनिया के किसी नुक्कड़ में भी चले जाएं, वो आपको नीचा ही दिखाएंगे। वो आपको कहेंगे कि यू आर माई वर्कर, तुम मेरे नौकर हो, तुम मेरे मुलाजिम हो। लेकिन यहां पर यीशु ने, खुदा यीशु मसीह ने यह नहीं कहा ए बाप नौकर भेज, बल्कि उसने कहा मजदूर भेज ताकि मेरे साथ काम कर सके। मेरे जीजो बड़ी खूबसूरत बात है। उसने कहा मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आया, गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया, वो भी मेरे साथ बैठेगा। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। खुदा आपको चुनना चाहता है, खुदा आपको चुनता है, यूज नहीं करता। खुदा यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों को चुना, ये नहीं कि इस्तेमाल के लिए, अपने साथ काम करने के लिए। जो यीशु करता था वो शागिर्द भी वही करते थे। अन्य अनोखा देना शागिर्द भी करते थे, मुर्दे जिंदा करना शागिर्द भी करते थे। खुदा ये चाहता है हम उसके को वर्कर बने। बेटा वही करता है जो बाप करता है, और बेटा जो बाप को देखता है वही करता है। खुदा भी यही चाहता है कि आप उसकी बेटियां बेटे हो, आप उसके फर्जंद हो, आप भी बाप को देखें, जो वो करता है आप भी वो करें, को वर्कर बने, उसके साथ उसकी खेती में काम करने वाले बने, उसके साथ कबीलों का इंसाफ करने वाले बने। फख्र की बात है। समझें खुदा आपका लेवल कैसे बढ़ाना चाहता है, खुदा की नजर में आपका लेवल कैसा है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ कबीलों का इंसाफ करो। इंसाफ करने के लिए जज की कुर्सी पर तख्त आपको देना चाहता है, जिंदगी का ताज वो आपको देना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके साथ खेती में उसके साथ काम करें। यिर्मयाह नबी को उसने एक बात कही, उसने कहा मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से चुन लिया जब तुम बेवजूद मादा थे। तो आज मेरे अजीजों हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। खुदा ने हमें चुना है। खुदा हमसे काम लेना चाहता है, ना कि हमें यूज करना चाहता है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी से, अपनी दुआओं में, अपनी बातों में ये अल्फाज निकाल दें कि खुदा मुझे तू इस्तेमाल कर, खुदा तू उस बहन को इस्तेमाल कर, खुदावन तू उसको इस्तेमाल कर रहा है, खुदावन तू मुझे इस्तेमाल कर रहा है। नो, आज से खुदावन से ये कहना शुरू करें कि खुदावन मुझे अपना कबूल कर, खुदावन मुझे अपना एलिची, खुदावन मैं तेरे साथ काम करना चाहता हूँ, खुदावन मुझे बताओ कि मैं क्या। टाइम मेरा फिनिश हो गया। खुदावन